प्रयागराज में चूंकि इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र आपके पास नहीं है, इलाहाबाद संसदीय सीट आपके हाथों से जा चुकी है। वर्तमान में जिला पंचायत का चुनाव अगले साल है, नगर निगम का है, ठीक उसके बाद 2027 में विधायकी का। आपको मैं कह रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, आप घूम लीजिए पत्र रात में लेकर के अपना कैमरा। शायद अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हो, आपको जाना कहीं हो और आप 1 मिनट के लिए फोन बात करने लगे तो पक्का बता रहा हूँ आप खुद रास्ता भूल जाएंगे किधर मुड़ना है। तीनों कार्यकाल में 3 बार नाम कटने के बाद एक बार अंततः जिस समय भारतीय जनता पार्टी को प्रयागराज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और इस समय दो चुनाव निकट हैं, उसके बीच में सबसे पुराने कार्यकर्ता पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने भरोसा जताया है। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता जी हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद आपका। टर्म्स लगातार आपका नाम आते आते रुका, निराशा हुई थी? नहीं, निराशा नहीं हुई थी, क्योंकि जब भी इस चुनावी पर्व आता है तो संगठन उस समय देखता है कि जाति के आधार पर या जिस प्रकार का चुनाव होता है, लोकसभा में अलग होता है, विधानसभा का ट्रेंड अलग होता है, उस हिसाब से यहाँ पर अध्यक्ष का चयन किया जाता है। अब इसकी एक बड़ी परिपाटी है चयन को, अध्यक्ष के चयन करने की। इसका एक सिस्टम बना हुआ है, तमाम चीज़ें देखी जाती हैं कि किस प्रकार के अध्यक्ष की ज़रूरत वर्तमान समय में है। उस हिसाब से जिस प्रकार से प्रयागराज में एक इस समय क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रयागराज में चूंकि इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र आपके पास नहीं है, इलाहाबाद संसदीय सीट आपके हाथों से जा चुकी है। वर्तमान में जिला पंचायत का चुनाव अगले साल है, नगर निगम का है, ठीक उसके बाद 2027 में विधायकी का। कितना असरदार मानते हैं आप अपनी नियुक्ति को? हमारी नियुक्ति पार्टी ने जब की तो कुछ सोच कर की कि हमारी नियुक्ति से पार्टी को फ़ायदा होगा, जाति आधार पर भी, और हमारे व्यक्तिगत जो संपर्क संबंध है लोगों से, मैंने 30-35 साल पार्टी में काम किया है, उससे पार्टी को निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। एक पार्टी की एक अपनी बहुत बड़ी खुद की टीम है, एक संस्कारी कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के लिए तन और मन धन से लगे रहते हैं, तो उनके बल पर हमें तो नहीं लगता कि आने वाले समय में कोई चुनौती हमारे लिए है। आपने ऐसा कहा कि हमारे यहाँ से लोकसभा सीट निकल गई, आप पत्रकारिता करते हैं, आपको जानकारी है कि लोकसभा की सीट क्यों निकली। कोई ऐसा कारण नहीं था कि लोकसभा की सीट हम हारते, लेकिन लोकसभा की सीट केवल हम इसलिए हारे कि जो विपक्ष ने एक नैरेटिव प्रोपेगेंडा करा कि संविधान बदल दिया जाएगा, जो लोग खुद 250-300 बार संविधान को बदलने का काम कर चुके थे, वो लोग, जो हमारा शहर देश का एक मतदाता ऐसा है जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है और जल्दी इनकी बातों में आ जाता है, इस तरह का नैरेटिव फैला करके इन लोगों ने उनको बहकाने का काम किया। लेकिन फिर भी सरकार बनी। ठीक है कि हमने उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें खोई, लेकिन जो आपके मन में है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, इसका जवाब आपने देखा होगा उपचुनाव में, विधानसभा के उपचुनाव में 10 में 9 सीटें उसी जनता ने जो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को मत ना करके पछता रही थी, उसने जवाब दे दिया कि आगे क्या होने वाला है। इस प्रकार से इस बार अभी आपको बने हुए 1 हफ्ता बीता है, 1 हफ्ते के अंदर आपके लगातार दौरे हो रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी कल भी आप एक कार्यक्रम में थे जो बूथ संचालन और ये सब कार्य, जो मतदाता इस बार आपके हाथों से गए या विचलित हुए या भारतीय जनता पार्टी उनको अपना साध नहीं पाई। एक बहुत पुराना मतदाता आपका होता है ब्राह्मण वोट, यहाँ पे ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र आपका यमुना पार पूरा है। फिलहाल आप महानगर में अध्यक्ष हुए हैं महानगर अध्यक्ष होने के नाते कितने ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्रों में और ब्राह्मण जो वोट बैंक है आपके यहाँ, उसको आप मैनेज कर पाएंगे? या फिर अपने जो जातिगत, चूंकि आप 4 बार पार्षद भी हुए हैं, तो पार्षद होने के नाते आपको ये पता है कि कैसे वोट बैंक मैनेज किया जाता है, तो यहाँ पे क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी? आपका जवाब सिर्फ एक शब्द में है कि यहाँ बैठे 8 लोगों में 5 ब्राह्मण बैठे हैं, और जितनी खुशी मैंने ब्राह्मणों में देखी है उतनी खुशी हमारे समाज में है, उतनी खुशी ब्राह्मणों में है। और भारतीय जनता पार्टी का मतदाता ब्राह्मण तो हमेशा से रहा है, इसलिए हमें इसकी चिंता नहीं है। मैंने कहा ना ब्राह्मण खिसका हमारे मत से, ना तो अन्य जातियाँ खिसकी। एक नैरेटिव जो फैलाने के बाद एक जो फ्लोटिंग वोट होता है, केवल उसके हट जाने से थोड़ी सीटें हमारी कम हुई थी। लेकिन वो जब रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद आपने देखा किस प्रकार से दंगे शुरू हो गए। अभी संभल में देखा, उसके पहले और देखा किस प्रकार से औरंगजेब को इन लोगों ने महिमा मंडित किया। जब ये सब बातें सामने आ लगी तो उनको पछतावा होने लगा कि अरे घटनाएं घटी, देख लीजिए कितनी घटनाएं घटी। तो उनको पछतावा हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही देश को संभाल सकती है। तो फिर मुझे पूरा विश्वास है
कि भारतीय जनता पार्टी के कामों को देखते हुए, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को देखते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी के कामों को देखते हुए, सुरक्षा की गारंटी को देखते हुए, महिलाओं की सुरक्षा देखते हुए, तमाम ऐसी योजनाएं हैं, शौचालय है, घर है, सबको देखते हुए, आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी को कामों को देखते हुए, प्रयागराज का मैं महानगर अध्यक्ष हूँ, तो प्रयागराज में आपने देखा विकास किस तरह से हुआ है। आज आपको मैं कह रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, आप घूम लीजिए पत्र रात में लेकर के अपना कैमरा। शायद अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हो, आप जाना कहीं हो और आप 1 मिनट के लिए फ़ोन बात करने लगे, तो पक्का बता रहा हूँ आप खुद रास्ता भूल जाएंगे किधर मुड़ना है। इतना विकास हुआ है, समझ में नहीं आता कि किस चौराहे पे हम आ गए हैं। तो निश्चित तौर पर मैं प्रयागराज की बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश तो हम जीतेंगे ही, लेकिन मैं प्रयागराज की बात कर रहा हूँ। प्रयागराज आपको ऐतिहासिक जीत देगा, क्योंकि इसके पहले भी आप गवाह हैं इस बात के कि जब मैं चुनाव का अधिकारी भी रहा हूँ, चुनाव प्रभारी भी रहा हूँ, तो मैंने 100% चुनाव जीत के दिया है। जब तो अब आज तो जिम्मेदारी बढ़ गई है, इस जिम्मेदारी के नाते कार्यकर्ताओं का उत्साह आपको भी मालूम है, भले आप ना बोलें, लेकिन आपको पता है कि कार्यकर्ताओं में, यहाँ के लोगों में, प्रयागराज के लोगों में, हर जाति के लोगों में कितना उत्साह है हमको लेकर के। क्यों? क्योंकि एक सामान्य सा कार्यकर्ता जो सबके साथ मिलकर काम करने को उत्सुक है, आज वो भारतीय जनता पार्टी ने उसको मौका दिया है। 4 बार पार्षद, 1 बार 3 बार उपाध्यक्ष और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक समान कार्यकर्ता के रूप में उपस्थित रहकर फिर आज महानगर अध्यक्ष की कमान संभालना एक सामान्य से कार्यकर्ता का भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। विचलित ना होना हो नेता, वो जो नेता विचलित ना हो सवालों से, वही असली नेता है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विलास गुप्ता के साथ आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट।